नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूं और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूं। तो आज का हमारा विषय है काम वासना और कुंडलिनी शक्ति का कुछ संबंध है या नहीं। तो काम वासना क्यों हमें महसूस होती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो काम वासना हम कहाँ महसूस करते हैं? काम वासना हम जनन इंद्रियों में महसूस करते हैं। तो जनन इंद्रिय का स्थान कहाँ पे है वो हमें जानना पड़ेगा। हमें शरीर में किसी अंग से काम वासना का संतोष नहीं मिल सकता। तो कारण क्या है? इसके पीछे यही कारण है कि जहाँ पे जनेंद्रिय है, जहाँ पे हम शारीरिक सुख भोगते हैं, तो उसके ही बाजू में बिल्कुल टच करके मूलाधार चक्र आया हुआ है। हमारे शरीर में कुल 72,000 प्रकार की नाड़ियाँ मौजूद है। 36,000 नाड़ियाँ इस साइड जाती है, मतलब नसें मौजूद है। 36,000 इस साइड जाती है। तो योग के हिसाब से 72,000 नाड़ियाँ होती है। तो जब हम श्वासोश्वास लेते हैं तो ऊर्जाएं दोनों ओर बहती है, लेकिन जब दोनों ऊर्जा एक साथ आके बीच में जब टकराती है तो उसके बीच में ऊर्जाएं गोल गोल घूमती है, उनको चक्र कहते हैं। तो 72,000 नाड़ियों के कुल 7 चक्र बनते हैं और 7 चक्र के ऊर्जा केंद्र होते हैं। तो ये जो चक्र होते हैं, कोई भी डॉक्टर कभी भी ऑपरेशन के अंदर ये चक्र देखने नहीं मिलते, क्योंकि ये ऊर्जाओं के चक्र है। जैसे कि कोई वायर के अंदर ऊर्जा जा रही है, कोई वायर के अंदर करंट जा रहा है, तो करंट नहीं दिखता, सिर्फ वायर दिखता है। पर ऐसा मतलब नहीं होता कि वायर के अंदर करंट नहीं जा रहा है। तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जाएं सतत बहती रहती है। तो ऊर्जाओं के फोटोज साइंटिस्ट नहीं खींच पाते, तो उसमें साइंटिस्ट का वाक नहीं है। अगर लेकिन शरीर का ऑपरेशन करके देखेंगे तो कोई भी चक्र नहीं मिलते, लेकिन ऊर्जाएं सतत शरीर में बहती है, तो वहां पे आंतरिक तरीके से चक्र बनते हैं। तो ऐसे 72,000 नाड़ियां जहाँ पे जाके मिलती है तो मेन जंक्शन पॉइंट बनते हैं। ऐसे 7 चक्र शरीर में बनते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जो गुदा द्वार और मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में आया हुआ है। तो आगे होता है मूत्र द्वार, पीछे होता है मल द्वार। तो उसके बीच में, बिल्कुल बीच में, जहाँ पे कोई होल नहीं है, लेकिन 2 होल के बिल्कुल बीच में वहां पे एक ऊर्जा केंद्र आया है, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, जो हमारे पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप बैठते हो, तो जहाँ पे आप बैठते हो तो मल द्वार भी जमीन से स्पर्श नहीं करता और मूत्र द्वार भी जमीन से स्पर्श नहीं करता। तो बीच का जो एरिया है वो जमीन के साथ स्पर्श करता है, तो वो पृथ्वी से कनेक्टेड है। तो वहां पे मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है। तो जब भी इंसान अपने समागम में, सेक्स में, इंसान जब भी संभोग में व्यस्त होता है, तो आखिरी क्षण जब आती है, तो आखिरी क्षण के जो समय में जो उसको आनंद मिलता है, तो ये आनंद मिलने का कारण क्या है कि उस वक्त मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन महसूस होते हैं। तब जब हमें अंदर जाके आनंद महसूस होता है, तो ये आनंद मिलने का कारण क्या है? इंसान संभोग करते, सेक्स करते, तो आनंद मिलने का कारण यही है क्योंकि उस टाइम हमारे अंदर मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र वाइब्रेट होते हैं, जिसके कारण हमें आनंद की महसूस होती है। तो आनंद महसूस होने का कारण मूलाधार चक्र का पूरी तरह से वाइब्रेट होना है। लेकिन इंसान अपने अंदर छुपे हुए आनंद को, जो अंदर की ऊर्जा है जो बहती है, गोल गोल घूमती है, वाइब्रेट होती है, वो आनंद को इंसान अपना नहीं पहचान पाता। तो शरीर के जो स्थूल अवयव है जो बाहर दिखते हैं, उसको ही मेन चीज आनंद का प्राप्ति मानता है। लेकिन ये बाहर का आनंद क्यों मिल रहा है? क्योंकि अंदर के चक्र एकदम वाइब्रेट होते हैं, मूलाधार चक्र, और जो हमें आनंद देता है, जो अंदर की ऊर्जाओं का आनंद है, वो हमें समझ में नहीं आता, तो हम बाहर के अवयव को मेन प्राधान्य देते हैं। तो मेन चीज यही है। तो मूलाधार चक्र का वाइब्रेट होना अगर इतना आनंद दे रहा है, तो सोचो मूलाधार चक्र शुरू ही हो जाए पूरी तरह से, तो वो आनंद इतना जबरदस्त होगा कि आपको ये सेक्स में और क्या कहते हैं, संभोग में एकदम तुच्छ आनंद लगेगा, क्योंकि अभी सिर्फ वाइब्रेट हो रहा है तो भी ये हमें आनंद दे रहा है। लेकिन ये पहला चक्र है। सोचो इसके बाद दूसरा चक्र खुल जाए तो आनंद और गुना बढ़ जाएगा, और उसके ऊपर सारे चक्र खुल जाए और सहस्त्रार चक्र खुल जाए, तो पूरे ब्रह्मांड का आनंद आपको यहाँ अपने ही अंदर प्राप्त होता है। वहीं पे परमात्मा की प्राप्ति है। तो इंसान को परमात्मा ने ये संभोग का आनंद क्यों दिया हुआ है? दोनों शरीर मिलने के बाद जो आनंद आता है वो क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ब्रह्मांड का जो आनंद है, जो पूरे ब्रह्मांड का 7वें चक्र के बाद ब्रह्मांड का आनंद मिलता है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। वो परमात्मा को प्राप्त करने का ही आनंद है। उसका एकदम छोटा स्वरूप इंसान को जननेंद्रिय, सेक्स ऑर्गन में भगवान ने रखा है। तो यहाँ जो आनंद है, वो आनंद प्राप्त करने के बाद
हमें समझना पड़ता है कि आनंद आ क्यों रहा है, क्योंकि कोई इंसान गहराई में जाके नहीं सोचता कि क्यों यहाँ आनंद आ रहा है। अगर यहाँ पे ऐसे हाथ जोर से हिला जाए तो वो आनंद उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई चक्र ही नहीं है, सिर्फ नाड़ियाँ है। यहाँ पे ऐसे हाथ को जोर से हिला जाए तो वो आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ नाड़ियाँ है, चक्र नहीं। लेकिन उस जगह पे अगर ज्यादा वाइब्रेट किया जाए तो अंदर के चक्र हिल जाते हैं, जिसकी वजह से आनंद उत्पन्न होता है। तो ये रहस्य जो इंसान जान लेता है तो वो उस चक्र को बाद में बंद नहीं होने देता, ध्यान साधना के दरमियान पूर्ण तरीके से चालू करने की कोशिश करता है, तो मूलाधार चक्र शुरू हो जाता है। तब उसको सतत जो आनंद संभोग में आता है उसको सतत 24 घंटे आता रहता है, इतना आनंद में रहता है, इतना आनंद की स्थिति होती है। तो ये आनंद उसको आध्यात्मिक आनंद कहते हैं। जो 2 मिनट 1 मिनट में आता है वो उसको हमेशा के लिए सतत आनंद में रहता है मूलाधार चक्र के कारण, लेकिन वो निम्न स्तर का आनंद होता है। लेकिन जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो दूसरे चक्र में वो आनंद की स्रोत बढ़ता है। अभी क्या आपको उसके बाद जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो आपको आनंद के लिए, शांति के लिए, मजे के लिए आपको संभोग करने की आवश्यकता नहीं होती। वो आनंद सिर्फ आनंद 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 ही रहता है। इस तरह से ये चक्र की ऊर्जा जब उठती है तो 12 साल के ध्यान तपस्या के बाद जब वो ऊर्जा यहाँ तक पहुँच जाती है तब आपको पूरा ब्रह्मानंद महसूस होता है, पूरे ब्रह्मांड के आनंद। तो परमात्मा ने जो आनंद रखा हुआ है पूरे ब्रह्मांड का, वो ब्रह्मांड का आनंद यहाँ मिलता है। लेकिन उसका छोटा सा ट्रेलर, कहते हैं ना कि मूवी देखने के पहले छोटा छोटा ट्रेलर दिया जाता है, ट्रेलर के ऊपर से आपको पूरी मूवी की कल्पना करके पूरी मूवी देखते हैं। तो भगवान ने देखा इंसान को समझने के लिए पहले महसूस करना जरूरी है, तो इंसान ने इसका छोटा सा ट्रेलर जननांद्रियों में, सेक्स ऑर्गन में रखा हुआ है, लेकिन उसको इंसान समझ ही नहीं पाता। यही मेन समस्या है, इंसान इसको ठीक से समझ नहीं पाता। जब समझ नहीं पाता तो बाहर के ऑर्गन्स के ऊपर उसका फोकस जाता है, लेकिन ये ऑर्गन काम कर रहे क्यों? अंदर के चक्र के वाइब्रेशन के कारण ही वो आनंद महसूस होता है। तो शरीर में कहीं पर भी आपको वो आनंद नहीं मिलेगा जहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन में आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि वहीं के उसके पास में मूलाधार चक्र है, वहीं से ही आनंद आपको प्राप्त होता है। तो ये एक ट्रेलर है, और ट्रेलर अगर समझ में आएगा तो पूरी मूवी देखने की आप कोशिश करोगे। जब ध्यान अवस्था करोगे तो ध्यान में धीरे 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 ध्यान की ऊर्जा ऊपर उठती है और पूर्ण आनंद परमानंद यहाँ 7वें चक्र पर प्राप्त होता है। ये रहस्य है, और ये रहस्य इतना जबरदस्त है कि लोगों को बताए तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा प्रयत्न किया है, ओशो रजनीश ने ये ट्राई किया था कि लोग अगर ये पहला ही आनंद, जो संभोग का आनंद अगर समझ ले तो संभोग को छोड़ के सिर्फ आनंद के ऊपर फोकस करे तो धीरे धीरे अपने चक्र के अंदर अपनी ही ऊर्जा ऊपर उठा के परमानंद मोक्ष की ब्रह्म की स्थिति तक जा सकते और परमात्मा से बात कर सकते, परमात्मा से जुड़ सकते। तो उसके अंदर दुख की वो स्थिति पाने के बाद इंसान को दुख कभी आ ही नहीं सकता। वो दुख आए तो भी उसको दुख महसूस नहीं होता, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो कहने का मतलब काम वासना से आप कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं, लेकिन काम वासना को आपको डाइवर्ट करना पड़ता है। काम वासना को आपको समझना पड़ता है कि जो मूलाधार चक्र वाइब्रेट होता है उसकी वजह से इंद्रियों में आनंद आ रहा है। असल में आनंद आपके ही अंदर है, वो इंद्रिया तो सिर्फ क्या माध्यम मात्र है। आप इंद्रियों के बिना भी वही आनंद प्राप्त कर सकते हो, इसमें संभोग की कोई आवश्यकता नहीं। आनंद आपके ही अंदर है, लेकिन वो आनंद एकदम ट्रेलर के रूप में छोटा है मूलाधार चक्र में, और उसको धीरे 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 बढ़ाया जा सकता। सभी योगी तपस्वी ने आपको अपने ही अंदर झांकने की कोशिश करने को कहा, आपको अपने ही अंदर आनंद प्राप्त करने को कहा है। तो जब ये आनंद की मात्रा बढ़ती है तो ये मात्राएं ब्रह्मानंद तक पहुंच जाती है, और उस आनंद में योगी मस्त रहता है वर्षों वर्षों तक, उस आनंद में से बाहर ही नहीं आना चाहता। इसे तपस्वी को पूर्ण योगी कहते हैं, और ये योगी पूरे ब्रह्मांड के ऊपर उपकार कर सकता है, पूरी दुनिया पे उपकार कर सकता है। और उन्होंने जो वर्षों तपस्या करके उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो गुप्त ज्ञान अपने शिष्यों को बांट सकता है। अगर लायक शिष्य मिले तो ही बांटेंगे, वरना अपने ध्यान में से निकलने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती। तो अगर लायक शिष्य मिलता है, अगर हम लायक है तो ही वो ब्रह्मयोगी अपना ज्ञान रहस्य हमें बताते, और वो ज्ञान रहस्य बताते तो उन्होंने जो कठिनाइयाँ महसूस किए वो कठिनाइयाँ हमें नहीं आती, क्योंकि वो हमें बताते कि ये ध्यान करने से ये कठिनाई आएगी, ये ध्यान करने से ऐसा होगा। तो वो उन्होंने जो वर्षों वर्षों बहुत सालों तक जिंदगी भर तपस्या की है वो हमें सिर्फ 10-12 साल में ही सीख सकते हैं। तो हमें जीवन में ऐसे सच्चे गुरु प्राप्त करना मुश्किल है।
तो हम दिल से अगर प्रार्थना करें, हे परमात्मा मेरे अगर दुनिया में कोई सच्चे गुरु है तो मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हो, तो आप सतत ऐसी प्रार्थना करोगे तो आपके जीवन में सच में ऐसे गुरु आएंगे जो आपको ऐसे ध्यान के गुप्त रहस्य सिखा देंगे, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया हुआ है। और प्राप्त किए हुए परमात्मा को वो आपको किस तरह से प्राप्त किया जाए वो आपको शॉर्टकट बता सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत जिंदगी भर तपस्या करके लॉन्ग कट से गए। उन्होंने जीवन में जो जो कठिनाइयां आई वो कठिनाइयों का पूरा चित्र, पूरा सब कुछ उनको पता है। तो अगर आपको सिखाएंगे तो कठिनाइयों में डाले बिना सीधा रास्ता बताएंगे कि किस तरह से आसानी से परमात्मा को पाया जा सकता है, ब्रह्मानंद की स्थिति को पाया जा सकता है, पूरे ब्रह्मांड के आनंद को पाया जा सकता है, और मैं कौन हूँ ये जाना जा सकता है, परमात्मा कौन है वो जाना जा सकता है, और मृत्यु के बाद परमात्मा तक के धाम में कैसे जाए वो सारा रहस्य वो समझा सकते हैं, क्योंकि वो दुनिया में होते हुए भी दुनिया में नहीं होते। वो दुनिया के साथ जुड़े और दुनिया के उनका शरीर दुनिया में जुड़ा होता हुआ ही उनकी आत्मा परमात्मा के साथ संपर्क में रहती है, ऐसी उनकी स्थिति होती है। तो अगर परमात्मा से अगर हम परमात्मा से दिल से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में ऐसे तपस्वी आए, ऐसे योगी आए जो मेरे जीवन के अंदर मुझे पूर्ण कक्षा तक ध्यान की साधना तक ले जाए, तो आपके जीवन में परमात्मा 100% ऐसे तपस्वी भेजते हैं और आप उनको पहचान ही जाते हो। पर आपकी इच्छा पूर्ण रूप से होनी चाहिए, बस आप सिद्धियों के पीछे उनको नहीं मांगना चाहिए, वरना वो आपके मन के आर पार जाके आपको पहचान लेते हैं कि उनको सिद्धियां चाहिए तो आपको नहीं सिखाएंगे, लेकिन आपके मन की हर बात जान लेते हैं। अगर आप में सच्चाई होगी कि मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे अपने आप को मोक्ष की स्थिति तक ले जाना, अगर आप में सच्ची लगन होगी तो आपके माइंड से सीधा आपके पूरे माइंड को रिसर्च कर लेते, और अगर आप में सच्चाई होगी तो आपको सच में सिखाते। लेकिन अगर आपके अंदर कूटनीति भरी होगी, अगर आप उनकी सिद्धियों के पीछे होंगे, तो आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी बाहर से अच्छे रह जाओ, उनके मन को आप नहीं पढ़ सकते, और वो आपके मन को पढ़ के कभी भी आपको ऐसी ध्यान की प्रक्रिया नहीं सिखाते। तो इसमें सब तो पूर्ण तरीके से शुद्धता का बहुत जरूरत पड़ती है। जब इंसान का मन, अगर शरीर शुद्ध नहीं होगा चलेगा, पर मन अत्यंत शुद्ध आवश्यकता इसके अंदर होती है। जब मन शुद्ध होता है तो परमात्मा की मदद हमें मिलती है, हम धीरे धीरे ध्यान में तरक्की करते हैं। तो हमें जीवन में सेक्स के अंदर, संभोग के अंदर आनंद क्यों मिलता है? क्योंकि हमें परमात्मा ने पूरा मूवी है उसके ट्रेलर हमें सेक्स ऑर्गन में डाला हुआ है। वो जो आनंद है वो आनंद छोटे रूप में आपको मजा आ रहा है, क्या आपको परमानेंट चाहिए, क्या उसको विशाल स्तर पर चाहिए? तो आपको ध्यान प्रक्रिया में आना होगा। जैसे आप ध्यान प्रक्रिया में आते हो तो जो ट्रेलर है ना उसकी धीरे 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 आपको मूवी मालूम पड़ती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जीवन में ऐसे गुरु मिले जो सच्चे गुरु हो, नकली गुरु ना हो, और उसकी ज्ञान प्रक्रिया से आप अपने सच्चे दिल से उनको फॉलो करें, सच्चे दिल से उनसे ये प्रक्रिया सीखें, और किसी भी सिद्धि की इच्छा न रखते हुए परमात्मा को पाने की इच्छा रखें, और उनसे सतत जुड़ के उनकी प्रक्रिया सीखें, और उन्होंने जो सच्चा ज्ञान प्राप्त किया है परमात्मा का, वही सच्चा ज्ञान आप भी प्राप्त कर पाओ, ऐसे में दिल से दुआ करता हूँ। अगर आपको वीडियो ऐसे चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।